हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ेंगे एक शब्द के बारे में जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 26 दिसंबर 2024 की रात को दिया गया। और वो शब्द क्या है? वो शब्द है राजकीय शोक। और ये बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि 26 तारीख की शाम को हमारे भारत ने एक ऐसे हीरे को खो दिया जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कई बार बचाया। तो चलिए इस पूरे टाइटल को समझते हैं कि भाई राजकीय शोक होता क्या है और संविधान में क्या इसके बारे में कोई प्रावधान है, इसको बढ़िया से समझेंगे। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानना होगा कि ये शब्द क्यों गढ़ा गया, कि ये शब्द क्यों सामने आया। ये शब्द इसलिए सामने आया क्योंकि 26 दिसंबर की शाम को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ होने के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ये घोषणा की कि हमारे देश में 7 दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। अब ये राजकीय शोक क्या है, क्या क्या इसके प्रावधान हैं, किन दिनों में मनाया जाता है, ये सब कुछ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि व्हाट डू मीन बाय राजकीय शोक। ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये किसकी मृत्यु पर मनाया जाता है, देश में ये कब लागू होता है। तीसरी बात, इसमें क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, ये देखेंगे। चौथा, कि संविधान में क्या कोई प्रावधान दिया गया है इसके बारे में। पांचवा, ये किन दिनों में नहीं मनाया जाता है। इन पांचों बातों को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए अब इस पूरी क्लास को बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय राजकीय शोक। राजकीय शोक होता क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो टर्म यूज की जा रही है वो हमारे देश या राज्य के साथ रिलेट हो रही है, और शोक जो कि दुख का संकेत दे रही होगी। तो यहाँ पर जब कभी भी किसी ऐसी हस्ती की डेथ हो जाती है जिसने हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हों, या वो किसी ऐसे पद पे आसीन रहा हो जो हमारे देश का संवैधानिक पद रहा हो, उनकी डेथ पे ये किया जाता है। और इसके साथ साथ एक आपको डेफिनेशन और मिलेगी कि राजकीय शोक का मतलब होता है जब आपका राज्य पूरे विधि विधान से, पूरे राजकीय सम्मान से अंतोष्टि करता है, उसको भी राजकीय शोक कहा जाता है। यह बात क्लियर हो गई कि जब कभी राज्य पूरे राजकीय सम्मान के साथ किसी व्यक्ति की, किसी हस्ती की जो अंतोष्टि होती है उसको करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं राजकीय शोक। क्लियर हुआ ये बात? ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि ये किसकी मृत्यु पर मनाया जाता है, ये जान लेते हैं कि किसकी मृत्यु पर क्या मनाया जाता है, राजकीय शोक, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तब मनाया जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री, पीएम की अगर डेथ हो जाती है तब मनाया जाएगा। और ये वर्किंग है, दोनों क्या है? ये वर्किंग है। अगर वर्किंग प्रेसिडेंट और वर्किंग पीएम की डेथ होती है तब मनाया जाता है। क्लियर हुआ? तीसरा, अगर एक्स प्रेसिडेंट की भी डेथ होती है तो भी मनाया जाएगा। चौथा, प्राइम मिनिस्टर, पीएम की, और जो कौन सा है वो है आपका एक्स पीएम। क्लियर है ये बात? ये दोनों ही एक्स हैं, मतलब जो कभी हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हों या प्राइम मिनिस्टर रहे हों, उनके लिए भी ये मनाया जाता है। अब ये चारों चीजें आपसे रिलेट करके सामने दिखाई दे रही होंगी कि भाई ये चारों क्या है? ये चारों ही केंद्र सरकार की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है? केंद्र सरकार, या मैं ये कहूं भारत सरकार के तहत ये चीजें दिखाई देंगी आपको। सबसे केंद्र में यही चीजें दिखाई देती हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व आपके पीएम। अब यहां से अगर राज्य में चले जाएं, अगर हम राज्य में चले जाएं तो वहां पे भी कुछ ऐसी पोस्ट हैं, जैसे आपके गवर्नर, राज्यपाल। राज्य के किसी सम्मानित शख्सियत को भी, ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर किसी व्यक्ति को स्टेट ने कोई अवार्ड दिया है तो उस व्यक्ति के लिए भी राज्य ये राजकीय शोक मनाता है। क्लियर? जैसे लता मंगेशकर जी हुई, या किसी स्टेट की कोई बहुत बड़ी
सेलिब्रिटी थे, उन्होंने कुछ स्टेट के लिए काम किया या देश के लिए काम किया, तो राज्य ऐसा सम्मान देता है, उसके लिए भी राज्य शोक मनाता है। क्लियर। फिर मुख्यमंत्री और एक्स मुख्यमंत्री, एक्स सीएम, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मुलायम सिंह यादव जी के लिए हुआ था। ये सारी की सारी 8 पोस्ट आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आपके पॉलिटी से रिलेट करके। यहां से आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे आपको देखना होगा कि इस पूरे सेगमेंट में क्या क्या करना होता है, ये समझ लेते हैं कि भाई जब राजकीय शोक चल रहा हो तो क्या क्या करना पड़ता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले राजकीय शोक की अवधि में किसी भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं बोल रहा हूं, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और दफ्तर या सरकारी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होते हैं। क्लियर हुई ये बात। यहां से ये ध्यान रखिएगा, ये सरकारी टर्म याद रखिएगा कि सरकारी दफ्तरों, सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजों, यहां पे कोई भी सांस्कृतिक कार्य नहीं होता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। अब अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा हमारी पार्लियामेंट पे या राष्ट्रपति भवन पे या लाल किले पे जो ध्वज रोजाना फहराया जाता है, उसे हम आधा झुका के रखेंगे, आधा नीचे बीच में ले आते हैं, उसे वहां पे रखेंगे। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है ये बात? फिर अन्य अगर किसी की डेथ होती है तो दिल्ली या किसी खास राज्य में ध्वज को आधा झुका के रखा जाता है। क्लियर है ये बात? फिर एक और बात याद रखनी है, विदेश में भी जो सभी इंडियन मिशंस एंड कमीशंस हैं, उनके राष्ट्रीय ध्वज भी आधे झुके रहते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप विदेशों में आप बात करते हैं, जो हमारी एम्बेसीज वगैरह हैं और जो कमीशंस वगैरह हैं, वहां पर भी हमारे फ्लैग को आधा झुका दिया जाता है। क्लियर है ये बात? तो ये आपके काम है, वर्क हैं, जो आपको इस टाइम पे, इस टेन्योर पे करने पड़ते हैं। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दिन ऐसे हैं भारत में जब ये नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, और वो 3 दिन आपको याद रखने हैं। एक तो आपका गणतंत्र दिवस, जो कि कब होता है? जो कि होता है 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को नहीं हो सकता ये। दूसरा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। क्लियर है ये बात? तो आप रिपब्लिक डे पे नहीं मना सकते हैं इसे। दूसरा, आप इंडिपेंडेंस डे पे नहीं हो सकता है ये, और आप गांधी जयंती पर भी इसे नहीं लागू कर सकते हैं। तो ये 3 दिन आपको ध्यान रखने हैं, बाकी आपको सारी डेट्स में ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज, इन सभी, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही राष्ट्रीय त्योहार माने जाते हैं। इन पर हम क्या करते हैं? इन पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करते। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर नहीं होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल कार्यक्रम है वो होते हैं। क्लियर है ये बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑफिशियल कार्यक्रम होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर नहीं होते हैं, ये चीज याद रखनी है। दूसरा, अब यहां से आगे बढ़े तो अब आपको क्या करना है कि संविधान के साथ रिलेट करना है। अभी इस क्वेश्चन पर जाएंगे, लेकिन आपको अगर संविधान के साथ रिलेट करना हो कि भाई क्या संविधान में इसका कोई जिक्र है, तो आपको क्लियर कर दूं, संविधान में कोई भी इसका प्रावधान नहीं लिखा है। लेकिन 1997 में, कब? 1997 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत इसमें कुछ बातें बताई गई थी। और वो बातें क्या थी? वो बातें वही थी कि जो आपके ये तीनों दिन हैं, उन दिनों में आप ऑफिशियल काम कर सकते हैं, सांस्कृतिक काम नहीं कर सकते। और ये आपका 7 दिनों तक, 7 डेज का किया जा सकता है। बाकी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर होता है मेनली, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो 1997 का जो नोटिफिकेशन था वो भी किसने निकाला था? भारत सरकार ने निकाला था। उसमें ये बताया गया कि जो भारत सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं,
उनके तहत ये इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। बाकी संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो अब आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूं और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि राजकीय शोक के तहत क्या क्या किया जाता है। पहला, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर इंडियन फ्लैग को नीचे किया जाता है। राष्ट्रपति व बड़े उद्योगपति के सम्मान में ये इंप्लीमेंट होता है। अब इसका आंसर देना है कि केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, ना एक ना दो सही। क्लियर है ये बात? तो आपको बताना है कि इस राजकीय शोक के तहत क्या क्या काम होते हैं। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और आप सभी को इसमें एग्ज़ाम में आपको हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।